देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। 43 दिन अब गुजर चुके हैं, आखिरी के अब 2 दिन शेष रह गए हैं और 2 दिनों में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसमें खास आम सभी शामिल होंगे। आज भी संगम पर सितारों का मेला देखने को मिला। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और रवि किशन ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। आज आपको बताएंगे कि महाकुंभ में अभी तक डुबकी लगाने वाले तमाम सितारों के बारे में तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे ऐसी बेटियों की भी जो अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर महाकुंभ में पहुंची। ऐसी महिलाएं भी शुमार हैं जिन्होंने पति के व्यस्त रहने की वजह से अपना इरादा चेंज नहीं किया और अकेले ही प्रयागराज के लिए निकल पड़ी। महाकुंभ के साथ साथ नए भारत की नई सोच पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बताएंगे आखिरी दिन यानी महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के लिए संगम पर क्या प्रबंध किए गए। तो आइए शुरुआत करते हैं संगम पर पुण्य की डुबकी लगाने से, और जिसमें तमाम सितारे पहुंचे। अभी तक कई जाने माने फिल्मी सितारे महाकुंभ में पहुंच चुके हैं, पधार चुके हैं, गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। सभी ने बड़े सुकून से स्नान किया, पूजा अर्चना की। कभी किसी तरह की कोई परेशानी का उनको सामना नहीं करना पड़ा। आज अक्षय कुमार महाकुंभ में पहुंचे तो वहीं कैटरीना कैफ भी अपनी सास को लेकर संगम में पहुंची। सांसद और एक्टर रवि किशन ने भी डुबकी लगाई। रिपोर्ट देखिए। तारे जो आसमान पर चमकते हैं वो भी अध्यात्म की सबसे पावन जमीन पर उतरे हैं। ये वो सितारे हैं जिनके लोग दीवाने हैं, मगर सिल्वर स्क्रीन के ये जाने माने चेहरे संगम पर आम श्रद्धालुओं की तरह मौजूद हैं, हाथ जोड़कर पूजा करते हुए, गंगा में डुबकी लगाते हुए। अक्षय कुमार हों या कैटरीना कैफ, ये सभी मुंबई से महाकुंभ के लिए प्रयागराज आए हैं, सनातन के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में शामिल होने। और इनका आना स्वाभाविक भी है। संगम आए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह ये भी इसी सनातनी संस्कृति का हिस्सा हैं। हाँ, ये जरूर है कि सुरक्षा कारणों से पहले ज्यादातर एक्टर या एक्ट्रेसेस भीड़ भाड़ वाले महाकुंभ से दूर रहते थे, मगर इस बार इंतजाम इतना अच्छा है कि कुछ सोचना ही नहीं है। एक एक कर कई अभिनेता और अभिनेत्रियां संगम पर आ चुके हैं, पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सफेद कुर्ता पायजामा में अक्षय कुमार ने आम लोगों के साथ ही गंगा में डुबकी लगाई, हाथ जोड़कर मां गंगा को प्रणाम किया। स्नान के बाद वो धार्मिक अनुष्ठानों में भी शामिल हुए। इसी तरह एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी गंगा में डुबकी लगाई। कैटरीना अपनी सास के साथ महाकुंभ पहुंची। उनके साथ कैटरीना ने गंगा के तट पर पूजा पाठ भी किया। इससे पहले वो एक आश्रम में पहुंची। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very grateful and happy to be here. महाकुंभ के समापन में बस 2 दिन बचे हैं, पर लोगों की भीड़ चस की तस है। इसी हुजूम में वो चेहरे भी शामिल हैं जिन्हें लोग सिनेमा, टीवी या OTT प्लेटफॉर्म पर देखते हैं।
60 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएं। ये सिर्फ शिव की कृपा है, ये शिव के आशीर्वाद से हुआ है। मोदी जी, योगी जी को प्रणाम। अद्भुत सुविधा, अद्भुत व्यवस्था। ये महाकुंभ से जुड़ी गजब की आस्था ही है जो रोज संगम पर एक नया रिकॉर्ड बना रही है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ में आम भी हैं और खास भी। रविवार को जानी मानी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंची। गंगा के तट पर पूरी आस्था से पूजा अर्चना की और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ से वैसे तो सभी सनातनियों की भावना जुड़ी है, मगर इस साल पूर्ण महाकुंभ का मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता। इसलिए आखिरी दिनों में भी लोगों की तादाद में कोई कमी नजर नहीं आ रही। आने वालों में तमाम सेलिब्रिटीज भी हैं। कुछ दिन पहले विवेक ओबेरॉय ने गंगा के पावन जल में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। विवेक ही नहीं, एक्टर पंकज त्रिपाठी ने भी कुछ दिन पहले संगम में परिवार के साथ स्नान किया, पूजा अर्चना भी की। दैविक वाइब है और भव्य है, और हमें संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाना था, तो वो इच्छा पूरी हुई। हर हर महादेव। ये महाकुंभ खास है क्योंकि इससे 144 साल का संयोग जुड़ा है। लेकिन इसके अलावा बात ये भी कि यूपी सरकार ने इस बार व्यवस्था जबरदस्त की है, इसलिए फिल्मी सितारों ने भी यहाँ आने में परेशानी महसूस नहीं की। जूही चावला आई, जूही की तरह भाग्यश्री भी आई। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने भी महाकुंभ के मंच पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लोगों का दिल जीत लिया। अनुपम खेर ने पुण्य की डुबकी लगाई तो एक्टर अविनाश तिवारी ने भी महाकुंभ के साथ अयोध्या और वाराणसी की यात्रा की। एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और इस आध्यात्मिक यात्रा को अपने फैंस के साथ शेयर भी किया। इसी तरह एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन अपनी पत्नी अंकिता कुंवर के साथ महाकुंभ पहुंचे थे और स्नान भी किया था। मीना गुप्ता और संजय मिश्रा भी एक साथ महाकुंभ आए, पूजा पाठ और स्नान ध्यान किया। तो राजकुमार राव पत्नी पत्रलेखा के साथ महाकुंभ पहुंचे। फिल्म केजीएफ से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी अपने पिता के साथ महाकुंभ पहुंची थी। ये फेहरिस्त काफी लंबी है। इसमें मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी हैं और डांसर रेमो डिसूजा भी। तो सिंगर कैलाश खेर भी इस मेले में शामिल हुए। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर भी मुंबई से प्रयागराज पहुंचे और गंगा में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ को इसलिए ही भारत की सामरिक संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर राज्य, हर हिस्से से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ साधारण लोग भी हैं और समाज के सभी क्षेत्रों के जाने माने लोग भी। अभी 2 दिन बचे हैं। उम्मीद है कि कई और सितारे संगम पर डुबकी लगाने के लिए आएंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, महाकुंभ जाने वाले नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटीज की चर्चा तो होती रहती है, मगर लाखों लाख की तादाद में जो आम लोग अभी तक संगम आए हैं, उनमें से कईयों की दिल छू लेने वाली कहानी है। कुछ की यात्रा प्रेरणा देने वाली है। कई लोग कठिन हालात में और मुश्किल हालातों का सामना करते हुए प्रयागराज में पहुंचे, तो कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पति को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली। बच्चे पढ़ाई और परीक्षा में व्यस्त थे, लेकिन वो उनका इरादा नहीं डेगा और वो वहां पर पहुंची। प्रयागराज वो चल पड़ी। बड़ी कंपनियों में काम करने वाली ऐसी बेटियां भी हैं जो वक्त निकालकर अपने बुजुर्ग माता पिता को महाकुंभ लेकर पहुंची। रिपोर्ट देखिए। भक्तजनों ने झूम के गाया, महापर्व है, संतों ने जय घोष लगाया। कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। आस्था ऐसी अपार है जिसके सामने हर परेशानी छोटी है, हर मुश्किल आसान है। को देव मंत्र है, सिद्धि है, नातार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है।
श्रद्धालुओं का ये हुजूम तब है जब महाकुंभ समापन की ओर है। 2 दिन ही बचे हैं, पर इन 2 दिनों में भी जैसे लोग महाकुंभ का मौका गंवाना नहीं चाहते। अब 144 साल के बाद ही ऐसा अवसर आएगा, इसलिए तांता लगा हुआ है। पति पत्नी साथ आए हैं, बेटे अपने माता पिता को लेकर पहुँचे हैं, रिश्तेदार है, यार दोस्त भी हैं। मगर इसके बीच नए भारत की नई सोच वाली कुछ तस्वीरें भी हैं, जो महाकुंभ के जरिए बदलाव की कहानी बयां कर रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जिनके पतियों को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली और बच्चों की परीक्षा चल रही है, इसलिए इन्होंने अकेले ही महाकुंभ आने का मन बना लिया। कोई प्रोफेसर है, कोई शेफ है, कोई MNC में काम करता है, लेकिन वो अकेले चली आई क्योंकि उनको पुण्य कमाना था। हम गुजरात सूरत से हैं। हाँ शेफ है। हाँ, मैं वहाँ पे मैरियट में शेफ हूँ। अच्छा, सूरत मैरियट। यस। तो अकेले ही चल? हाँ, बच्चों की एग्जाम है, हस्बैंड बिजी रहते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती, तो हमें और मेरी फ्रेंड साथ में निकल लिए। हम पुण्य कमा लेते हैं, हमारे लिए, उनके लिए। अच्छा, अकेले ही चल रही है। हाँ। आप प्रोफेसर? जी, मैं डॉक्टर प्रीति देसाई, SDG इंटरनेशनल कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर वीर मोहम्मद, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। हमें आना था, हम आ गए। महिला सशक्तिकरण का जमाना है, अकेले ही चल दिए सूरत गुजरात से। तो रास्ते में डर नहीं लगा महिलाएं? जी बिल्कुल भी नहीं। बदलता भारत है, बहुत अच्छा है, प्रशासन का भी बहुत अच्छा सब कुछ फैसिलिटी है, बहुत सहयोग बहुत अच्छा है प्रशासन का। परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई साथ आने वाला नहीं था। हाँ, मगर घर वालों ने या पति ने पूरा सपोर्ट किया। ये दोनों महिलाएं गुजरात से अकेले ही प्रयागराज के लिए निकल पड़ी। नहीं, उन्होंने तो हमें बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, आपको जाना है, आप जाओ। जी, बच्चे एग्जाम की? हाँ, बच्चे एग्जाम है, बच्चों की एग्जाम है, और पति देव ने भी बहुत सपोर्ट किया, सबने। तो उनको छुट्टी नहीं मिली तो आप ही बहुत सपोर्ट किया। जी आ गए हम, अकेले आना था, अवसर मिलना था, हम लेना था हमें। बदलते भारत की एक और तस्वीर संगम पर नजर आई। आमतौर पर बुजुर्ग माता पिता को महाकुंभ लेकर बेटे आते हैं, मगर ये सोच तो पुरानी हो गई। इस दौर में बेटियां ये जिम्मेदारी बखूबी निभाती नजर आ रही हैं। IT सेक्टर में काम करने वाली ये बेटी अपने माता पिता को लेकर संगम पहुंची है। मैं अपने मम्मी पापा को कुंभ स्नान करवाने लेके आई हूँ, क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल बाद आया। तो मैं ये भी बदलते भारत की तस्वीर है कि लड़कियां अपने माँ बाप को स्नान कराने लेकर के आई हैं। हाँ, आप बात कर रही थी। हाँ, क्योंकि डर नहीं लगा रास्ते में? कह रहे कहाँ बुजुर्ग माँ बाप, भीड़ इतनी हो? नहीं, उनके लिए पीछे से कोई चिंता ना रही, इसलिए तो उनको लेके आए हैं कि हम साथ रहेंगे तो पता है कुछ नहीं होगा। और अभी बहुत जमाना चेंज हो रहा है, हम लोग बहुत कंफर्टेबल और बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मैं अकेले बाहर जॉब करती हूँ, फैमिली से अलग रहती हूँ, तो मैं बहुत ट्रेवल करती हूँ। तो बहुत भीड़ दिखाई पड़ रही है कि भीड़ है, तो ऐसे में क्योंकि ये महाकुंभ है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन आएगी, बट भीड़ ऐसी नहीं है कि कुछ अव्यवस्था हो रही है या लोग परेशान हो रहे हैं। जितनी भीड़ है उसके हिसाब से सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वरना इतनी भीड़ पे काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। भीड़ है मगर व्यवस्था दुरुस्त है, इसलिए इन महिलाओं के लिए यात्रा भी आसान रही और संगम पर पहुंचकर डुबकी लगाना भी। रेलवे और योगी सरकार दोनों ने जो प्रबंध किए हैं उससे इन्हें बहुत मदद मिली। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैनेजमेंट सब बहुत बहुत बढ़िया है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, किसी चीज की परेशानी नहीं। कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा आपको? हम तो चले ही नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत मजा आया। सब सुविधाएं, ये सब बोल रहे हैं 10-10, 12-12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको हर सुविधा मिल रही है, बुजुर्ग लोगों के लिए सब फैसिलिटीज भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर आप कीड़गंज से बोट क्लब पे आते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा लोग है वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है, सब मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। जी, और मैं आपके माध्यम से एक और खबर देना चाहूंगी कि जब हम भी आ रहे थे तो सभी ने बोला था कि ट्रेन से मत जाओ, रिजर्व ट्रेन था। बट मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि आप अगर आपकी टिकट रिजर्व है तो ट्रेन में कोई भी इश्यू नहीं हो रहा है। महाकुंभ से जुड़ी धार्मिक आस्था हर तबके, हर समुदाय और हर इलाके से लोगों को प्रयागराज ले आई है। महाशिवरात्रि यानी आखिरी दिन का स्नान, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंकड़ा 65 करोड़ के पार जाएगा। खास बात यह है कि इस जन सैलाब में ऐसी बेटियां भी शामिल रही जो काम से छुट्टी लेकर अपने माता पिता को डुबकी लगवाने लाई। ऐसी महिलाएं भी हैं जो अकेले घर से निकली हैं और संगम तक का सफर बड़े आराम से पूरा किया है।
प्रयागराज से संतोष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ टुडे। तो गुजरते दिन के साथ देखते ही देखते महाकुंभ के 43 दिन अब गुजर गए हैं। शुरुआत में अंदाजा सिर्फ 40 करोड़ लोगों का था, पर अब 63 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक महाकुंभ पहुंचकर संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। आखिरी दिन महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा। उम्मीद है कि इन 2 दिनों में भारी भीड़ उमड़ने वाली है और इसलिए प्रशासन और सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। रिपोर्ट देखिए। छब्बीस फरवरी यानी बुधवार को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी महास्नान होगा। अभी से ही महाशिवरात्रि पर महास्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में मेला प्रशासन की तरफ से पहले से सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। कितना किलोमीटर चलना? मोटा मोटी 5 किलोमीटर। हाँ। स्नान करने में कोई समस्या नहीं। स्नान हो गया अच्छा से। जय श्री राम। संगम किनारे भीड़ कितनी भी हो, लेकिन भीड़ के आगे आस्था की डुबकी लगाने वालों का जोश हाई बना हुआ है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ क्षेत्र और आसपास के इलाकों में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। यहाँ ट्रैफिक से निपटने के लिए 6 और IPS अधिकारी भेजे गए हैं। हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, कितनी भी भीड़ आए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं और अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। शिवरात्रि को शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। रेलवे भी प्रयागराज में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वो पैम्पलेट बांटने और दूसरे तरीकों से तीर्थयात्रियों की मदद कर रहा है, जिससे उन्हें आने जाने में सुविधा हो। तो हम लोग हर मिनट हर सेकंड हम लोग कॉशियस हैं अपने एफर्ट्स को लेके कि ये 26 तारीख का स्नान हम लोग अच्छे तरीके से करा लें। इस महाकुंभ में अध्यात्म के साथ तकनीक का संगम भी देखने को मिल रहा है। सो मेला क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की गिनती में AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन से इलाके में ज्यादा भीड़ है, ये भी AI तकनीक के जरिए पता किया जा रहा है। साथ ही गूगल मैप के जरिए भक्तों को महाकुंभ के हर सेक्टर की सटीक जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, पार्किंग में इन्हीं खास कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन की यही कोशिश है कि महाशिवरात्रि का महास्नान शांतिपूर्वक संपन्न हो और यहाँ डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु महाकुंभ से जुड़ी सुनहरी यादों को लेकर अपने घर लौटें। प्रयागराज से नवजोत रंधावा और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।